बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सवाल है मेरे अजीज़ दोस्त का कि मुर्दे को रात में तन्हा क्यों नहीं छोड़ा जाता। ये सवाल है। सवाल बड़ा प्यारा सा है, माशाअल्लाह, बड़ा अहम सवाल है। अल्लाह तबारक व तआला सवाल करने वाले की उम्र में, सेहत में, तंदुरुस्ती में बरकत अता फरमाए। इस सवाल के ज़रिए से न जाने कितने भाइयों तक इसका जवाब पहुंचेगा। ये बड़ी अहम बात है माशाअल्लाह। तो सवाल तो बड़ा प्यारा सा है, बड़ा आम और सहल है, लेकिन एक बात इसके अंदर बड़ी गौर और फिक्र करने की है। पहली बात तो यह है कि मुर्दा अपने अजीज़ो अकारिब का बहुत प्यारा होता है। अब वो या तो किसी का भाई होगा, या किसी की बहन होगी, या बाप होगा, या बेटा होगा, यानी उसका बिल्कुल करीब होगा। बीवी होगी, शोहर होगा, कोई भी करीबी होगा, इतना ज्यादा करीब कि वो दिलो जान से भी उसको चाहता होगा। अब उसकी मौत हो गई, इंतकाल हो गया। अब तो हर लम्हा, हर पल वो ये कोशिश करेगा कि मैं अपने से इसको जुदा ना करूं। बास मर्तबा आपने देखा होगा कि इतना ज्यादा प्यार होता है कि वो अपने मुर्दे से चिपट के रोता है, बयान कर कर के रोता है कि तूने मेरा साथ क्यों छोड़ दिया, तूने मेरा साथ क्यों छोड़ दिया। कभी किसी की माँ होती है, बेटा रोता है, किसी की माँ होती है, बेटी रोती है, बाप होता है, बेटा बेटी रोते हैं, बीवी होती है, शोहर रोता है, बहन भाई अपने भाई के उसमें रोते हैं। बहरहाल कोई भी है। तो अब ये ख्याल कीजिए, एक अंदाजा कीजिए कि जब हमारा मुर्दा मय्यत इतना अजीज और प्यारा है तो उसको अकेला कैसे छोड़ सकते हैं। मैं और आप उसको तन्हा छोड़ सकते हैं, लेकिन उसकी माँ जिसका लाल उसकी आंखों के सामने से ओझल हो गया, वो उसको कैसे जुदा कर देगी। ये तो एक मजबूरी है कि कफन देने के बाद, जनाजे के बाद दफना दिया जाता है। अगर बस चलता या कोई इस तरह का अल्लाह का हुक्म ना होता तो वो अपने बेटे को, अपने भाई को, अपनी बहन को अपने पास ही रख लेती। कोई ऐसी शक्ल बनती कि मुर्दे को न दफनाओ तो वो संभाल कर अपने पास रख लिया होता। इतने प्यार होता है अपने अजीज व अकारिब से, रिश्तेदारों से, भाई बहनों से। तो आप खुद अंदाजा कीजिए कि तन्हा कौन छोड़ेगा, अपने मुर्दे को अकेला कौन छोड़ेगा। और मजीद ये होता है कि उसके इर्द गिर्द इतने लोग जमा होते हैं कि अगर एक दो चला भी गया तो और मौजूद है, यानी नौबत ही नहीं आती, अकेला छोड़ने की नौबत ही नहीं आती है। कोई ऐसी शक्ल ही नहीं बन पाती कि उसको तन्हा छोड़ा जाए। बिल फर्ज, आपके सवाल का जवाब, बिल फर्ज अगर कोई मौजूद ना हुआ और तन्हा छोड़ना पड़ा तो कोई हरज नहीं है, कोई परेशानी नहीं, कोई मुश्किल नहीं। लेकिन एक थोड़ी सी कंफ्यूज है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई उसको चरिंदा परिंदा नुकसान पहुंचा दे, कोई जानवर उसको नुकसान पहुंचा दे। क्योंकि जब आदमी जिंदा होता है तो आदमी हरकतें करता है, उसके अंदर एक जलवा होता है। और जब आदमी मुर्दा हो चुका होता है तो जो ये कुत्ते, बिल्ली और सांप, चील वगैरह या इस तरह के जो मांस खाने वाले जानवर होते हैं वो महसूस कर लेते हैं कि हमारी ग़िज़ा यहाँ मौजूद है। आपने देखा, इसलिए कब्र में एहतियातन बहुत सारी चीजें रखी जाती हैं कि कहीं कब्र का जो वो होता है, कब्र खोदने वाला, कब्र बिज्जू, उसको नुकसान ना पहुंचा ले, उसको ना निकाल ले। तो इसलिए अगर मुर्दा हमने तन्हा छोड़ दिया तो खतरा यह है, नुकसान यह है कि कोई जानवर उसको नुकसान ना पहुंचा दे। एक वजह यह भी है, लेकिन अहम वजह यह है कि छोड़ने की नौबत ही नहीं आती। असल बात यह है, अब उसके पास रहकर हमें कुछ काम करने होते हैं। अब वहां बैठे हुए हैं, हम अपने भाइयों को, बहनों को, अजीज़ व अकारिब को बयान करके रोने से मना करें। बयान करके ना रोएं, रोएं, आंसू बहाएं, अपना गम हल्का करें, लेकिन बयान करके ना रोएं। ये मेरा भाई था, ऐसा था, वैसा था, ये मेरी माँ थी, ये मेरा बाप था, इसने ये किया था, वो किया था, ये जिक्र ना हो। उसके पास बैठकर, अगर अभी तक गुस्ल नहीं दिया है
अभी नहलाया नहीं गया है तो नहलाने से पहले आहिस्ता पढ़ना, कुरान करीम या तस्बीह वगैरह आहिस्ता पढ़ना, ये जरूरी है। और गुस्ल के बाद बुलंद आवाज से पढ़ने की भी इजाजत है। तो उसके बाद पास बैठकर कुरान करीम की तिलावत हो, जिक्र और अज़कार हो, बुराइयों से बचा जाए, बयान करके रोने से बचा जाए, और मय्यत के लिए ईसाल सवाब किया जाए जो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा अजीज व अकारिब था। अब उसका हक है कि वो सब कुछ तुम्हारे लिए छोड़कर जा रहा है, माल दौलत तन मन धन सब कुछ तुम्हारे लिए छोड़ के जा रहा है। अब तुम्हारा हक ये है कि उसके लिए आप ईसाल सवाब करें, उसकी आखिरत के लिए जखीरा जमा कर दें, ताकि वो कब्र में जाए और कब्र में जाने के बाद उसको तन्हा ना रहना पड़े, उसके पास नमाज भी हो, रोजा भी हो, हज भी हो, ज़कात भी हो, खैरात भी हो, सदका भी हो, तमाम चीजें उसके पास हो, ईसाल सवाब का अंबार ढेर लगा हुआ हो, ताकि फरिश्ते उसके सवालों के जवाब में महसूस कर लें कि ये खजाने से भरा हुआ है, ये खाली नहीं है, अब इसे अल्लाह के हवाले करके चले जाएं, जन्नत का इसका ऐलान करा दें। तो इसलिए अहम बात यह है कि मैयत को तन्हा छोड़ने की नौबत ही नहीं आती है, क्योंकि वो बहुत प्यारा होता है। अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। मज़ीद बात यह है कि कोई भी भाई बहन, कोई भी मेरे अजीज़ व अकारिब जो मुझसे जुड़े हुए हैं और उलमा से मोहब्बत रखते हैं, कोई भी सवाल जहन में जो भी आपके सवाल आ सकता है, अब वो सवाल ख्वाब के ताल्लुक से हो या रूहानी इलाज के ताल्लुक से हो, मसाइल के ताल्लुक से हो, कोई भी सवाल आपके जहन में है, हत्ता कि अगर दवाई गोली के ताल्लुक से भी सवाल है तो आप कर सकते हैं। इंशाअल्लाह मैं आपकी खिदमत के लिए हर वक्त हाजिर हूँ, हाजिर रहूँगा। अल्लाह